नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज वर्ल्ड वाटर डे है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और जल संकट पर ध्यान आकर्षित करने का भी एक अवसर है। इस दिन का और हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक और वर्षा जल संचयन विशेषज्ञ डॉक्टर के पाणिग्राही। डॉक्टर पाणिग्राही, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व जल दिवस जो है सर्वप्रथम 1993 में रियो डी जेनेरो में जब अर्थ समिट हुआ था, तो वहां पर एक एजेंडा पास हुआ था कि सभी समस्त देशों में जो है स्वच्छ जल, पर्याप्त जल आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए, और इसके उद्देश्य से जो है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर के पाणिग्राही, एक बार आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए विश्व जल दिवस जब से मनाया जा रहा है, हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है। इस साल विश्व जल दिवस की थीम क्या है? इस साल विश्व जल दिवस की थीम है अमूल्य जल, सबका जल। ये थीम पर हम ये कर सकते हैं, और जल है तो जीवन है, यह थीम है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर पाणिग्राही, विश्व जल दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। विश्व जल दिवस आम नागरिकों, समस्त देशों के जो है लोगों के पास स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध हो, इस बात का हमें जो है सभी देशों को जो है मान रखना है। और इसके चलते हुए जो है रियो डी जेनेरो में जो है ये विश्व जल दिवस की एजेंडा को स्थापित किया गया था, और समस्त सामान्य जनमानस में पर्याप्त जल, शुद्ध जल की उपलब्धता हो, इस बात का आज विश्व जल दिवस पर महत्व। बिल्कुल। डॉक्टर पाणिग्राही, ये तो बात हो गई कि विश्व जल दिवस का क्या महत्व है। हर तरह से, हर जगह पर इसे अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें जल की, तो इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, ताकि वो इसे लेकर अलर्ट रह सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शरीर जो है 97% जो है वो पूरा जल से ही बना हुआ है, और पूरे पृथ्वी में भी आज पीने योग्य जो है जो जल है वो मात्र 0.3% जल है। तो हमारे जीवन में ये जल का इतना इम्पोर्टेंट है कि आदमी जो है 7 डेज अगर वो बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन 24 घंटे जो है बिना पानी पिए नहीं रह सकता है। तो जल तो हमको हर समय, जल के बिना तो हमारे जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि जल से ही जो है हम हैं, और हमारा पूरे जो एनवायरनमेंट है वो जल से ही बना हुआ है। तो बिल्कुल, ये तो बात आपने बहुत सही कही कि जल के बिना हमारा पूरा जीवन ही व्यर्थ है, और इससे साफ हो जाता है कि इसका हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। डॉक्टर पाणिग्राही, विश्व जल दिवस के प्रति लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए ये हर साल मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, इसकी थीम भी लोगों को पता होती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग इसके लिए ज्यादा अलर्ट नहीं होते, ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। कैसे उन्हें जागरूक किया जाए? जागरूकता की परिभाषा में हम तो क्या है कि हर व्यक्ति को, हर जो भी जल से जुड़े हैं, या फिर हमारे सभी पृथ्वीवासियों को जो है हमको ये बताना होगा कि भाई जल कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम जो है जल को लेकर जो है विभिन्न अवेयरनेस सेमिनार कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेमिनार कर सकते हैं, सरकारी स्तर पर जो है वो जल बचाओ के ऊपर में स्लोगन चलाया जा सकता है, स्कूलों में बच्चों को बताया जा सकता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। प्लस जो है जितने भी जो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स है, सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। तो हर जगह जो है हमें जल के ऊपर में जो है संरक्षण, जल की महत्ता को बताया जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर पाणिग्राही, देश में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि देखिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है हम सभी के लिए। जल संकट के क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में बताएं। जल संकट का सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यह है कि आज जो है शहरी क्षेत्र में जो है कंक्रीट का जाल बिछ गया हुआ है, तो जितने भी बरसात का जो पानी आता है वो बहकर जो है नालियों और सीवरेज में चला जाता है। तो हमें जो है वो, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके अगर हम जो बचाएं, तो ये हम जो है जल संकट का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः कारण है कि जो है कंक्रीट का जाल हो गया, वर्षा जल का प्रॉपर संरक्षण नहीं करना हो गया, प्लस जो है बेतहासा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि
एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी की जरूरत है और पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ हो चुका है और वाटर लेवल जो है वो पूरी तरह से जो है रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है वर्षा जल के कारण। पूरा जो है वो एक्यूफर में पुनर्भरण का प्रक्रिया नहीं हो पाने के कारण वाटर लेवल में कमी आ रही है, इसलिए जो है ये समस्या आ रही है गिरता भूजल स्तर। क्योंकि हमें हमारे बोरवेल में अगर बोर 100 फीट पे पानी मिलता था, कोई बाजू में अगर 200 फीट बोर कर लिया है तो वो वाटर लेवल डाउन हो गया, क्योंकि इसका जो 100 फीट का वाटर लेवल है वो 200 फीट में वाटर लेवल चला गया। तो जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा वाटर लेवल का डाउन हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए ये तो बात हो गई जल संकट की, इसके कारणों की, किस वजह से यह होता जा रहा है इसके बारे में, लेकिन वर्षा जल संचयन क्या है और यह भूजल स्तर को कैसे सुधारता है? वर्षा जल संचयन का बिल्कुल ये है कि जिस तरह से आप खेती करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए आप सेव करते हैं, उसी तरह जो है जल की खेती मान सकते हैं। इसको सीधे लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि अब वर्षा ऋतु के जितने भी जल है वो अगर हम जमीन के अंदर में हम उसको रिचार्ज करें, पुनर्भरण करें, संग्रहित करें, तो हम जो है अपने भविष्य के लिए जल संग्रहित कर सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ही जल संरक्षण है। इसके विभिन्न तरीके हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में जो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जो है बरसात का ऋतु जो पानी बह जाता है उसमें चेक डैम, बोल्डर चेक डैम, गैबियन स्ट्रक्चर, तालाबों की सफाई, तालाबों में जल संरक्षण, ये करके ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की क्या भूमिका होती है और जल संरक्षण कैसे करें, कुछ उपायों के बारे में बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल शुभांगी जी, एक्चुअली क्या है कि आज हम शहरों में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सरकारी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। सरकारी लेवल पर जो है हर 150 स्क्वायर मीटर के वर्ग फीट के 150 वर्ग मीटर के भूखंड पर अगर आप घर बना रहे हैं तो 100% आपको अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना है। साथ ही साथ समस्त सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना है, ये सरकार के सख्त नियम है। साथ ही साथ केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भी जो है इसमें जो है जितनी भी इंडस्ट्री है वो सभी इंडस्ट्री जो भी ग्राउंड वाटर विड्रॉ करता है अपने कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना है। बिल्कुल डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए आपने अब तक ये तो बताया कि जल संरक्षण के क्या क्या उपाय होते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बने हुए, ये सवाल उनकी तरफ से भी है, क्योंकि आम नागरिक और समाज इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, उन्हें जरा गाइड कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप अपने घर में अगर मान लो 1000 स्क्वायर फीट का भी छत है, तो आप रायपुर शहर में रहते हैं या छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी 1200 mm का रेनफॉल होता है, तो आप रेनफॉल के हिसाब से आप देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट के छत से जो है 1,20,000 लीटर पानी आप जमा कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप अपने छतों के जो जहाँ पर भी छतों का बरसात का जल जहाँ पर उतरता है उसके आसपास में अगर खुले जगह हैं तो आप करीब 3 फीट गोलाई का, गहरा करीब 8 फीट का एक रिचार्ज वेल बनाइए, और या नहीं तो फिर आप 5 फीट बाई 5 फीट, गहरा करीब 5 फीट का एक रिचार्ज पिट बनाइए। उसमें डिफरेंट ग्रेवल, पेबल या फिर जो गिट्टी होते हैं 1.5 इंची गिट्टी, 1.25 इंची गिट्टी, फिर बालू, बजरी, ये डालकर आप पूरे वर्षा जल को अगर आप उसमें रिचार्ज करने या प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वर्षा जल जो है वो रिचार्ज होगा और आसपास का वाटर लेवल इससे बढ़ेगा। और हम जो है पूरी सोसाइटी को जो है हमारे एक प्रयास से हम अपने एक छत से जो है लगभग 1,20,000 लीटर पानी हम बचा सकते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फीट का छत है, अगर हम रायपुर शहर में अगर ये माने कि करीबन 4 लाख इस तरह से घर हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े छत हैं, तो कई मिलियन लीटर पानी जो है आज हम बचा सकते हैं, जो कि यूं ही व्यर्थ जो है आसपास के खारू रिवर के होते हुए बाहर समुद्र में मिल जाता है। बिल्कुल डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए ये आपने बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी चीजें बताइए। मुझे लगता है कि आज से जो हमारे दर्शक हैं, जो आम जनता है, वो एक नई शुरुआत करेगी जल संरक्षण को लेकर के। डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए सरकार और नीति निर्माताओं से क्या अपेक्षा, ये बताइए, क्योंकि आपने अब तक बताया कि एक आम जनता, आम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार और नीति निर्माताओं से क्या अपेक्षा है इसे लेकर? सरकार अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रही है, चाहे ये मनरेगा के कार्यक्रम में भी जो है जल संरक्षण को लिया जा रहा है, नगरीय प्रशासन विभाग में भी जो है हम लोगों को जो है रजिस्टर्ड किया गया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है आप आगे आएँ।
प्लस विभिन्न जो है सरकारी जो है जिला पंचायत जनपद पंचायत में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन को स्ट्रक्चर को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही है। और आम नागरिक भी जो है अगर इसमें आगे सामने आकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अपनी योगदान दें तो मैं नहीं समझता कि कभी भी जो है छत्तीसगढ़ हमारे जो प्रदेश में जो है जल स्तर की कोई बहुत ज़्यादा सामना करना पड़े। पर हमें अपनी ईमानदारी से जो है जल संरक्षण के उपायों को ध्यान रखते हुए अपनी भूमिका को बिल्कुल सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कुछ आम लोगों का प्रयास और कुछ सरकार का प्रयास, इससे जो जल संकट है उससे हम जूझ रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर पाणिग्राही, आपसे भी समझना चाहते हैं, क्या जल की कमी एक गंभीर समस्या है? क्योंकि देखिए, हमने शुरुआत में ये बात की कि विश्व जल दिवस का मतलब भी ये, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जल के प्रति जागरूक किया जाए। ऐसे में इसकी गंभीर समस्या के बारे में जरा बताइए। गंभीर समस्या तो दिनों दिन देखने में पड़ी रहे। आप देख सकते हैं कि रायपुर के कुछ एरिया में जिस तरह से लोधीपरा चौक हो गया या गुड़ियारी हो गया या कुछ एरिया में, या फिर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो धमतरी के कुछ गांव जो है आज भी जो है विकट भूजल लेवल की जो जल स्तर घटता जा रहा है, इसकी स्थिति सामना करना पड़ रहा है। धमतरी के कुछ 4-5 गाँव में जो है बिल्कुल पानी मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पर वाटर लेवल ही नहीं है। इसके अलावा जो है आज रायपुर में जो है जहाँ पर जो है करीब 200 फीट पे पानी मिल जाता था जब हम 1995-96 में हम जब वो वाटर के ऊपर काम करना शुरू किए थे, और आज जो है कई जगह जो है 800 फीट पर भी बोर करने पर पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जिस तरह से रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बेंगलोर में जिस तरह से पूरी वाटर ड्राई हो गई, चेन्नई में जो है वाटर ड्राई हो जाए, तो इस तरह की स्थिति जो है आने वाले समय में न सामना करना पड़े, इसलिए अभी से हमें ये जल संरक्षण करने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे इस एपिसोड के बाद हमारे दर्शक और भी ज्यादा इसे लेकर अलर्ट हो जाएंगे। डॉक्टर पाणिग्राही, देखिए, अब तक आपने समझाया कि जल का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये जरा समझाइए कि जल का सतत प्रबंधन दीर्घकालिक विकास के लिए क्यों और कितना आवश्यक है। जल का सतत प्रबंधन तो ये हमारे जेहन में ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो है अगर 1 गिलास पानी पीते हैं तो हम जो है जितना पानी हम अपने पी सकते हैं उतना ही लेना चाहिए।